We will start with the following topics. First is definition of ERD. Second topic is entity set and entity. We will discuss about the entity set and entity followed by attributes. Next, we will study about the relationship. Under relationship, we will define the definition and attributes of relationship. After that, we will discuss about the cardinality of relationship. Then, full and partial participation of a relationship. And in the last, we will discuss about the strong and weak entity set. So, first is define ERD. What is ERD? In terms of definition, it visually represents entity sets and their relationship. Or we can say that this diagram consists of entity sets, their attributes, and relationship connecting entity set. I'm repeating this definition. This diagram consists of entity sets, their attributes, and relationship connecting entity set. That means in this diagram we have an entity set, a relationship. That means कि हमने दो terms introduce किए हैं यहाँ पर entity set and relationship. Now, what is entity set? What is attribute? What is relationship? And what are the connection between all these? So we will discuss all these things in upcoming slides. Now, let's take an example of college. Suppose you have to create a database for college. Before creating the database, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक आर्किटेक्चर और एक लॉजिकल स्ट्रक्चर डिजाइन कर लेते हैं जिसकी हेल्प से आपको इजीली डेटाबेस क्रिएट हो सकता है. आपको इजी रहता है डेटाबेस क्रिएट करने के बाद. सो द फर्स्ट स्टेप टू क्रिएट द डेटाबेस इज टू क्रिएट द ER डायग्राम. आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा. इट वाज द बेसिक of ER diagram and what is the need of ER diagram. Now we will discuss about the entity set and entity. Entity set is a phrase or word representing a class of tangible or intangible objects. We know that कि tangible objects क्या होते हैं and intangible objects क्या होते हैं. अगर हम tangible objects की बात करें, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो फिजिकली और विजुअली प्रेजेंट होता है वो ऑब्जेक्ट आपका टेंजिबल ऑब्जेक्ट होता है. फॉर एन एग्जांपल, अगर आप स्टूडेंट की बात करते हो, स्टूडेंट फिजिकली एंड विजुअली प्रेजेंट है, दैट मींस स्टूडेंट इज अ टेंजिबल ऑब्जेक्ट. अगर हम कार की बात करते हैं, कार एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि विजुअल भी है, फिजिकली प्रेजेंट भी है, दैट मींस कार इज आल्सो अ टेंजिबल ऑब्जेक्ट. अगर हम सब्जेक्ट की बात करते हैं, सब्जेक्ट इज आल्सो एन ऑब्जेक्ट, बट सब्जेक्ट आपका विजुअली प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इंटेंजिबल ऑब्जेक्ट. अगर हम अनदर एग्जांपल लेते हैं, स्टूडेंट लिस्ट. स्टूडेंट लिस्ट आपके पास प्रेजेंट है बट वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हमने इसको बोला है इंटेंजिबल ऑब्जेक्ट. ओके, नाउ वी विल डिस्कस कि एंटिटी सेट क्या होता है. अगर हमने स्टूडेंट डिफाइन किया है, इस स्टूडेंट के अंदर हमारे पास स्टूडेंट 1 भी होगा, स्टूडेंट 2 भी होगा, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4, ऐसे करके आपके पास n नंबर ऑफ स्टूडेंट हो सकते हैं. अब इन सब स्टूडेंट्स को कलेक्ट करके हमने क्या बोला है, तो सभी स्टूडेंट्स, इन सब स्टूडेंट्स को कलेक्ट करके हमने बोल दिया कि ये स्टूडेंट्स हैं. तो आपका स्टूडेंट टर्म रिप्रेजेंट कर रहा है एक एंटिटी सेट. आपने बहुत सारी बुक्स और इंटरनेट वगैरह पर देखा होगा कि आपको इस तरीके से ओवल शेप में रिप्रेजेंट किया होता है कि आपका एक एंटिटी सेट है. ये हमने स्टूडेंट लिया है, तो इस तरीके से अगर आपने रिप्रेजेंट किया है तो आपका ये एक एंटिटी सेट हो गया. दिस रिप्रेजेंटेशन इज जस्ट टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, नथिंग एल्स. अगर आप ER डायग्राम में एंटिटी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं रेक्टेंगल बॉक्स. This rectangle box represent a entity set into the ER diagram. आगे बढ़ते हैं. Next is what is an entity? In terms of definition, an entity is a concrete instance of an entity set. That means जो आपके पास entity set है, उस एंटिटी सेट के अंदर जो सिंगल इंस्टेंस अवेलेबल हैं वो आपका एंटिटी होता है. फॉर एन एग्जांपल, अभी हमने लिया था कि हमारे पास अगर स्टूडेंट एक एंटिटी सेट अवेलेबल है और उसके अंदर हमारे पास
चार स्टूडेंट अगर अवेलेबल हैं, S1, S2, S3 एंड S4, अगर ये चार स्टूडेंट अवेलेबल हैं तो इन सिंगल स्टूडेंट को हम बोलते हैं एंटिटी. दिस इज एन एंटिटी. अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लेनेशन, हमने एक ओवल शेप लिया है जिसको हम बोल रहे हैं कि एक एंटिटी सेट है. दिस इज नथिंग बट टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट. दिस इज एन एंटिटी सेट. इसके अंदर आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिसमें से हमने अभी चार सिलेक्ट किए हैं, S1, S2, S3 एंड S4. तो सिंगल S1 represents an entity, single S2 represent an entity, single S3 represent an entity and single S4 represent an entity. और इस सब का कलेक्शन हमारा रिप्रेजेंट करता है एंटिटी सेट. ईआर डायग्राम की बात कर रहे थे, वहां पर हमने एंटिटी सेट को रिप्रेजेंट किया है एक रेक्टेंगल बॉक्स से. दैट मीन्स हम रेक्टेंगल बॉक्स से एंटिटी और एंटिटी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं. अगर इसके अंदर सिंगल एंटिटी भी अवेलेबल है तो भी एक एंटिटी सेट ही होगा. एंटिटी सेट और एंटिटी. अगर हम डेटाबेस की बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ डेटाबेस, तो डेटाबेस के अंदर क्वेश्चन अराइज होता है कि डेटाबेस के अंदर हम एंटिटी और एंटिटी सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. आप डेटाबेस के अंदर टेबल ही बनाते हो, टेबल के अंदर ही काम करते हो, तो आपके जो एक कंप्लीट टेबल बन रही है, इस टेबल को हमने बोला है एंटिटी सेट. एंड इस एंटिटी सेट के अंदर हमारे पास जो रोज हैं वो रिप्रेजेंट कर रही हैं एंटिटी. हमारे पास चार स्टूडेंट थे, इन चारों स्टूडेंट की जो सिंगल सिंगल रोज हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं आपकी एंटिटी. इस स्टूडेंट्स की जो भी डिटेल सेव होंगे वो रो आपकी रिप्रेजेंट करेगी एंटिटी. नेक्स्ट इज, सपोज हमने एक केस स्टडी ली है जिसका हमें डेटाबेस क्रिएट करना है. बिफोर क्रिएटिंग द डेटाबेस वी विल क्रिएट द ईआर डायग्राम फॉर द केस स्टडी. The company database keeps track of company, employee, department, and project. Each department has a name, a unique number, and a particular employee who manage the department. We keep track of the start date when that employee began managing the department. A department may have several locations. A department controls a number of projects, each of which has a name, a unique number, and a single location. We store each employee's name, ID, address, salary, gender, and birth date. Many employees may work on several projects, which are not necessarily controlled by the same department. We keep track of the current number of hours per week that an employee works on each project. We want to keep track of the dependents of each employee for insurance purpose. We keep each dependent first name, gender, birth date, and relationship to the employee. Identify the entity set from the given case study. So, employee, department, project, and dependents are the entity set for the given case study. नेक्स्ट इज कि हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ईआर डायग्राम के अंदर. वी जस्ट सिंपली रिप्रेजेंट ऑल ऑफ दीज बाय रेक्टेंगल बॉक्स. ये चार रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर हमने एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट, प्रोजेक्ट एंड डिपेंडेंट एंटिटी सेट हमने रिप्रेजेंट कर दिए हैं. नेक्स्ट इज द टॉपिक एट्रीब्यूट्स. We will discuss about the attributes of entity set and entity. In terms of definition, attributes are properties associated with an entity set. Each member of the entity set or entity will also possesses these attributes but with different values. That means कि आपके पास कोई भी entity है या कोई भी entity set available है, तो हर एंटिटी और हर एंटिटी सेट के पास एक कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज अवेलेबल होंगी. उन प्रॉपर्टीज को हमने बोला है कि ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपका एट्रीब्यूट्स. फॉर एन एग्जांपल, हमने स्टूडेंट एक एंटिटी ली थी और एंटिटी सेट लिया है. इस स्टूडेंट के आपके पास नेम हो सकता है, रोल नंबर होगा,
मोबाइल नंबर होगा and address होगा. These are just basic properties and all of these are called the attributes of an entity student. हम टेबल की बात कर रहे थे, ये टेबल है, इस टेबल को हमने नाम दिया है स्टूडेंट. ये कंप्लीट टेबल हमारी स्टूडेंट की टेबल है जो कि रिप्रेजेंट कर रही है एंटिटी सेट. हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं नेम, रोल नंबर, मोबाइल एंड एड्रेस. इस तरीके से हमारे एट्रीब्यूट्स हो गए रिप्रेजेंट. अब जब हम ये वैल्यूज फिल करना स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स की, तो वन बाय वन जो रो आपकी रिप्रेजेंट करेगी वो हो जाएगी आपकी एंटिटी. अब सपोज एन स्टूडेंट नेम है S1, ये S1 हो गया एट्रीब्यूट की वैल्यू. आपका एट्रीब्यूट है नेम, उस एट्रीब्यूट की वैल्यू हो गई S1. सपोज एन एग्जांपल रोल नंबर है 1, तो आपका वैल्यू हो गई एट्रीब्यूट रोल नंबर की वैल्यू हो गई है 1. मोबाइल नंबर है 1234, तो इस एट्रीब्यूट की वैल्यू हो गई है 1234. एड्रेस है सपोज एन गाजियाबाद, तो इस एड्रेस की वैल्यू हो गई है गाजियाबाद. इस तरीके से आपकी नंबर ऑफ एंटिटी हो सकती है एक कंप्लीट एंटिटी सेट के अंदर. अगर हम ईआर डायग्राम की बात करते हैं कि ईआर डायग्राम में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एट्रीब्यूट, तो हमारे पास एक एलिप्स अवेलेबल होता है. इस एलिप्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एट्रीब्यूट के लिए. किसी भी ईआर डायग्राम में कोई भी एलिप्स अगर दिखता है, इस तरीके का एलिप्स दिखता है, तो वो रिप्रेजेंट करता है आपका एट्रीब्यूट. Now we will discuss the types of attributes. What are the types of attribute? First is key attribute. हमने देखा है कि ellipse से हम रिप्रेजेंट करते हैं एट्रीब्यूट ईआर डायग्राम के अंदर. फर्स्ट इज की एट्रीब्यूट. Attribute or a group of attributes of the entity set that uniquely identify each entity among all other entities belonging to the same entity set. फॉर एन एग्जाम्पल हमने एग्जाम्पल लिया है स्टूडेंट है जिसके एट्रीब्यूट है नेम, रोल नंबर, मोबाइल नंबर एंड एन एड्रेस. नेम हो गया हमारा S1, उसका रोल नंबर हो गया 1, मोबाइल नंबर हो गया 1234 एंड ये गाजियाबाद से आ रहा है. अनदर स्टूडेंट हो गया हमारे पास S2, उसका रोल नंबर हो गया 2 क्योंकि वो सेम क्लास में गया है. इसका मोबाइल नंबर हो गया 2345 एंड ये गाजियाबाद से आ रहा है. कोई नया स्टूडेंट आता है S3, क्लास में है, तो रोल नंबर हो गया 3, उसका मोबाइल नंबर है 1234. दैट मीन्स कि ये S1 एंड S3 आपके सेम फैमिली से बिलोंग कर सकते हैं. उनके पास एक ही मोबाइल नंबर अवेलेबल है 1234 एंड ही इज कमिंग फ्रॉम नोएडा. पॉइंट नेक्स्ट इज अगर हमारे पास स्टूडेंट आता है S4, उसके पास रोल नंबर है 4, उसके पास मोबाइल नंबर नहीं है और एड्रेस है उसका गाजियाबाद. इस तरीके से हमारे पास वेरिएशंस आ सकते हैं. नाउ वी वर डिस्कसिंग अबाउट की एट्रीब्यूट. तो की एट्रीब्यूट क्या होगा? जो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा ईच एंटिटी को. नेम हमारा यहाँ पर तो सेम कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन कोई और स्टूडेंट आ सकता है जिसका नेम S1 हो सकता है, तो नेम कैन नॉट बी द की एट्रीब्यूट. रोल नंबर अभी तक आपके यूनिक है, कोई नया स्टूडेंट भी एंट्री करता है चाहे उसका नेम सिमिलर हो या ना हो, लेकिन वो हमें रोल नंबर हमेशा यूनिक ही मिलेगा सेम क्लास के लिए. दैट मींस इट कैन बी द की एट्रीब्यूट. मोबाइल नंबर की बात करते हैं 1234 2345 1234 यहाँ पर रिपीट हो रहा है. अगर ये रिपीट नहीं भी होता तो यहाँ पर अगर ये ब्लैंक है दैट मींस इट कैन नॉट बी द की एट्रीब्यूट. एड्रेस आपने देखा ही है कि ये रिपीट हो रहा है, किसी का भी एड्रेस रिपीट हो सकता है, तो इट कैन नॉट बी द की एट्रीब्यूट. की एट्रीब्यूट क्लियर है कि कैसे होता है. अब बात करते हैं ईआर डायग्राम में की एट्रीब्यूट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. हमने एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट किया है एलिप्स से. ये एलिप्स आपका कहीं भी दिखेगा दैट मींस वो एट्रीब्यूट है. अगर की एट्रीब्यूट है तो हम इसके अंदर अंडरलाइन रिप्रेजेंट कर देंगे. कोई भी की एट्रीब्यूट अंडरलाइन से अगर रिप्रेजेंट होता है तो वो आपका की एट्रीब्यूट होता है. Customer relation is identified with customer ID, customer name, city
contact number and email address as its attribute. कस्टमर हो गया हमारे पास एक एंटिटी जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. उसके एट्रीब्यूट्स हमारे पास गिवन है. कस्टमर आईडी, कॉन्टैक्ट, नेम, सिटी एंड ईमेल. ये हमारे पास एट्रीब्यूट्स गिवन है. While customer ID and email address are unique for every customer, email and ID are unique for every customer. The business requirement says that it is not mandatory for a customer to provide his email address. That means it can be null. It can be. So, it is not eligible to become a key attribute. So, our key attribute will be customer ID. This is the key attribute. So option B is the correct answer. आगे बढ़ते हैं. Second type is multi-valued attribute. Such attributes of an entity set that can have more than one value. ऐसा कोई एट्रीब्यूट जिसकी एक से ज्यादा वैल्यू हो सकती है वो आपका मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होता है. फॉर एन एग्जाम्पल, मोबाइल नंबर. एक स्टूडेंट के पास 2 मोबाइल नंबर हो सकते हैं. So it is the multi-value attribute. Another example, एक स्टूडेंट के पास एक से ज्यादा सब्जेक्ट हो सकता है. इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट के पास एक से ज्यादा सब्जेक्ट हो सकता है. सो इट कैन बी मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डबल एलिप्स से. जहां पर भी ईआर डायग्राम के अंदर डबल एलिप्स आपको दिखता है वो रिप्रेजेंट करता है आपका मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट. मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होता है जिसकी एक से ज्यादा वैल्यू होती है वो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होता है. थर्ड टाइप इज कंपोजिट एट्रीब्यूट. Such attributes of the entity set which can be further subdivided into other attributes. That means ऐसा कोई attribute जिसको हम further divide कर सकते हैं another attributes में, वो आपका composite attribute होता है. For an example, name. Name आपका attribute हो गया. इसको आपने divide कर दिया first name, middle name एंड लास्ट नेम. तो ये आपके अनदर सब एट्रीब्यूट्स हो गए नेम के. इसको हमने डिवाइड कर दिया. तो हम इसको अगर इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं तो आपका हो जाता है कंपोजिट एट्रीब्यूट्स. ईआर डायग्राम के अंदर किसी भी ईआर डायग्राम के अंदर अगर एलिप्स आपका फर्दर इस तरीके से डिवाइड होता हुआ दिखता है तो वो आपका कंपोजिट एट्रीब्यूट होता है. अभी तक हमने देखा कि हमने की एट्रीब्यूट को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, हमने मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है एंड कंपोजिट एट्रीब्यूट को हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है. आगे बढ़ते हैं. सो वी विल सी द आंसर. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. यस. Consider an application for club membership. There are many clubs at different location. Location consists of a combination of state name, district name and area name. आपके पास क्लब मेंबरशिप करके एक एप्लीकेशन है, ठीक, जिसके अंदर आपके पास बहुत सारे क्लब्स अवेलेबल हैं, जिसके अंदर उसने दिया है पहला एट्रीब्यूट लोकेशन. अब इस लोकेशन को हमने बना दिया कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम एंड एरिया नेम. दैट मींस दिस इज द कंपोजिट एट्रीब्यूट. इसने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. अ क्लब हैज अ यूनिक आईडी एंड नेम. इसके पास 2 एट्रीब्यूट और हैं, आईडी एंड नेम. A club can have many members. Each member belonging to a particular club has a unique identity number. We want to store their name which consists of first name and last name. That means हमने name को further divide कर दिया first name and last name के अंदर. So composite attributes are name and location. आगे बढ़ते हैं. Fourth type is derived attribute. Such attributes of the entity set whose value are dynamic and derived from other attributes.
ऐसा कोई भी एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यू हम किसी दूसरे एट्रीब्यूट से डिराइव कर सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं, वो आपका डिराइव्ड एट्रीब्यूट होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, हमारे पास डेट ऑफ बर्थ अवेलेबल होती है, हम इस डेट ऑफ बर्थ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं एज। अगर ये डेट ऑफ बर्थ आपका एक एट्रीब्यूट है और हमने नया एट्रीब्यूट बनाया है एज, तो हम बोलेंगे इस एज एट्रीब्यूट को डिराइव्ड एट्रीब्यूट। एंड ईआर डायग्राम के अंदर हम इस एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं ओवर डॉटेड एलिप्स से। अनदर एग्जांपल इज, अगर आपके पास एक एम्प्लॉय की डेट ऑफ ज्वाइनिंग अवेलेबल है and you know the current date, so you can calculate the experience year or how many experience. That means experience will be the derived attribute from the date of joining attribute. Date of joining attribute is the attribute and experience is the derived attribute, जिसको हमने डॉटेड एलिप्स से रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट इज, लास्ट इज सिंपल एट्रीब्यूट। All other attributes of an entity set are termed as simple attribute. अगर ER डायग्राम के अंदर इस तरीके से कोई दिखता है एट्रीब्यूट, वो की एट्रीब्यूट हो गया। अगर आपके पास इस तरीके से कोई एट्रीब्यूट दिखता है तो वो हो गया मल्टी वैल्यूड। अगर आपके पास इस तरीके से कोई एट्रीब्यूट दिखता है तो वो हो गया आपका डिराइव्ड एट्रीब्यूट। अगर आपके पास इस तरीके से कोई एट्रीब्यूट दिखता है तो वो हो गया आपका कंपोजिट एट्रीब्यूट। इनके अलावा कोई अगर एट्रीब्यूट दिखता है तो वो हो गया आपका सिंपल एट्रीब्यूट। अदर देन ऑल ऑफ दीज एट्रीब्यूट्स, वो हो गया आपका सिंपल एट्रीब्यूट। क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सिनेरियो गिवन है, आपको सिंपल एट्रीब्यूट एंड की एट्रीब्यूट्स के नंबर फाइंड करने हैं। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नाउ वी विल सी, हमारे पास सिंपल एट्रीब्यूट आए हैं 1 एंड की एट्रीब्यूट आए हैं 2। अब देखते हैं कि कैसे। Consider an application for club membership. There are many clubs at different location. Location consists of a combination of state name, district name, area name. A club has a unique ID and name. It is saying a club has a unique ID and name. Both of club ID and name are unique. That means both of these are key attributes. A club can have many members. Each member belonging to a particular club has a unique identity number. We want to store their name, which consists of name है हमारे पास, which consists of first name and last name. The member can be the same for different, member ID can be the same for different clubs. So we have to find the simple attributes. हमारे पास सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट बचता है, member ID, जो कि simple attribute होगा. So the correct answer is option B. Simple attributes, number of simple attribute is 1 and key attributes is 2. आगे बढ़ते हैं। Now you have given a case study, जो अभी हमने पहले ली थी वही सेम केस स्टडी है। बार बार रीड करोगे तो याद भी हो जाएगी केस स्टडी। आपको आइडेंटिफाई क्या करना है, एट्रीब्यूट्स ऑफ ईच एंटिटी सेट। ईच डिपार्टमेंट हैज अ नेम, अ यूनिक नंबर एंड नेम, जो हमने लिखा है करेक्ट है, अ यूनिक नंबर and the employee who manages the department. We keep track of the start date when that employee begin managing the department. A department may have several locations. That means एक another attribute आ गया location का, ये correct है। A department controls a number of projects, each of which has a name. That means project का name हो गया, unique number जो कि हमने ID लिख दिया है, and location हो गया, ये भी correct है। We store each employee name, employee ID, address, salary, gender and birth date, ये भी correct है। Many employees may work on several projects which are not necessarily controlled by the same department. We keep track of the current number of hours per week that an employee works on each project. We want to keep track of the dependent of each employee for insurance purpose. We keep each dependent first name, correct है, gender, correct है, birth date and
रिलेशनशिप टू द एम्प्लॉय, दैट मीन्स यहाँ पर हमारे पास एक और एट्रीब्यूट होगा रिलेशनशिप जिसको हम मेंटेन करके चल रहे हैं एज एन एट्रीब्यूट। सो हमारे पास एम्प्लॉय के एट्रीब्यूट्स आ गए हैं, डिपार्टमेंट, प्रोजेक्ट एंड डिपेंडेंट, इन सबके हमारे पास एट्रीब्यूट आ गए हैं। अगर हमें हमें पता है कि एंटिटी सेट को ईआर डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एट्रीब्यूट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हमें ये रिप्रेजेंट करने होंगे ईआर डायग्राम के अंदर, तो हमारे पास चार, क्योंकि चार एंटिटी सेट हैं, एम्प्लॉय, प्रोजेक्ट, डिपार्टमेंट एंड डिपेंडेंट, ये चार एंटिटी सेट थे हमारे पास। एम्प्लॉय के हमने फाइंड किया था नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, जेंडर, सैलरी एंड आईडी। अब आईडी यूनिक आइडेंटिफायर था तो ये आपका की एट्रीब्यूट हो गया जिसमें हमने अंडरलाइन कर दिया। ठीक, अब हमें केस स्टडी में गिवन था कि एड्रेस को हमने डिवाइड किया है सिटी नेम एंड पिन कोड के अंदर, तो ये आपका हो गया कंपोजिट एट्रीब्यूट। अगर हम प्रोजेक्ट के लिए लेते हैं, प्रोजेक्ट का था आपके पास प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट नंबर एंड सेवरल लोकेशन। अब नंबर क्योंकि इसका यूनिकली आइडेंटिफाई था तो ये आपका हो गया की एट्रीब्यूट। डिपार्टमेंट की बात करते हैं, डिपार्टमेंट के पास था नेम, डिपार्टमेंट नंबर जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई था तो ये आपका की एट्रीब्यूट हो गया, एंड लोकेशन। हमने डिपार्टमेंट के लिए बोला था डिपार्टमेंट में हैव सेवरल लोकेशंस, तो ये हो गया मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। लास्ट था आपका डिपेंडेंट एंटिटी सेट जिसका था नेम और फर्स्ट नेम, जेंडर, बर्थ डेट और डेट ऑफ बर्थ, एंड लास्ट में था आपका रिलेशनशिप। हमने देखा था कि कैसे निकल कर आया है। तो ये बन गए आपके ईआर डायग्राम के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये एंटिटी सेट को। Next we will study about the relationship. Under relationship, first we will see what is the definition of relationship and what are the attributes of relationship. It represents an association between two or more than two entity set. Means अगर आपके पास कोई entity set है जो कि एक से ज्यादा है, for an example student एक एंटिटी सेट है आपके पास और एक सब्जेक्ट एक एंटिटी सेट है। आप स्टूडेंट जो है वो सब्जेक्ट को पढ़ता है तो इनके बीच में एक रिलेशन आ गया है कोई ना कोई, दैट मीन्स एक से ज्यादा अगर कोई एंटिटी सेट है आपके पास है उसके बीच में कोई भी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, कोई भी एसोसिएशन होता है, उसको हम बोलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटी सेट। इस रिलेशनशिप को हम रिप्रेजेंट करते हैं ईआर डायग्राम के अंदर डायमंड बॉक्स से। फॉर एन एग्जाम्पल हमारे पास एक एंटिटी सेट है एम्प्लॉय, एंटिटी सेट है एम्प्लॉय कैन बी फैकल्टी एंड an employee can be an head। फैकल्टी और फैकल्टी के आपस में रिलेशन होगा, फैकल्टी एंड हेड का आपस में कोई रिलेशन होगा, दैट मीन्स अ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय। सो अ सेल्फ रिलेशनशिप कैन बी एग्जिस्ट बिटवीन अ सिंगल एंटिटी सेट। आगे बढ़ते हैं, what are the attributes of relationship? These attributes are also called a describing attributes, or we can say that they describe the nature of a relationship। Describing attributes और nature of a relationship means कि हमारे पास अगर कोई relationship exist कर रहा है, कोई भी relation है यहाँ पर, इसका अगर कोई attribute होता है तो वो इस relation का
जो इन एंटिटी सेट के बीच में रिलेशन होगा, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन एग्जिस्ट करेगा वो डिफाइन करेगा विद द हेल्प ऑफ दिस एट्रीब्यूट। नाउ वी विल सी, हमने जो केस स्टडी ली है, इस केस स्टडी से क्या क्या रिलेशनशिप निकल कर आ रहे हैं और क्या क्या एट्रीब्यूट्स निकल कर आ रहे हैं। सर, डिस्क्राइबिंग एट्रीब्यूट, डिस्क्राइबिंग एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट होता है जैसे कि हमारे पास कोई रिलेशनशिप निकल कर आ रहा है। वी विल सी कि केस स्टडी में कौन कौन से रिलेशनशिप आए हैं, रिलेशनशिप निकल कर आ रहा है और उस रिलेशनशिप का अगर कोई एट्रीब्यूट एग्जिस्ट कर रहा है, आपके पास कोई डायमंड बॉक्स है और इसका एक एट्रीब्यूट निकल कर आ रहा है, तो वो एट्रीब्यूट क्या बताएगा कि दोनों एंटिटी सेट के बीच में, ये दो एंटिटी सेट के बीच में जो ये डायमंड बॉक्स लगा हुआ है, इन दोनों के बीच में अगर कुछ रिलेशनशिप निकल है, कोई आ रहा है, तो ये एट्रीब्यूट इनका नेचर बताएगा कि किस तरीके का, जैसे कि किस तरीके का रिलेशन निकल कर आ रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल हम यहीं पर देख लेते हैं, डिपार्टमेंट हैज अ नेम, यूनिक नंबर एंड एम्प्लॉय हु मैनेज द डिपार्टमेंट। तो हमारे पास एम्प्लॉय डिपार्टमेंट के बीच में रिलेशन आ गया मैनेज, जो कि हमने यहाँ लिखा है मैनेजिंग, ये करेक्ट है। We keep track of the start date when employee began managing the department. अब यहाँ पर स्टेटमेंट क्या कह रहा है, we keep track of the start date when the employee began managing the department. अब this start date का हम कहीं पर भी किसी भी एंटिटी सेट में हम ये नहीं निकाल सकते हैं कि कहाँ पर एट्रीब्यूट बनाना है। That means this is the attribute of relationship manage, क्योंकि ये हम ट्रैक किस चीज का रख रहे हैं, स्टार्ट डेट का, कब से उसने मैनेजिंग करना स्टार्ट किया है। सो मैनेजिंग इज द रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट एंड स्टार्ट डेट विल बी द attribute of managing relationship. Okay, a department controls a number of project, department controls a number of project, that means ये भी correct है, each of which has a unique name, number and a single location. We store each employee name, ID, address, salary, gender, and birth date. Many employees may work on several projects which are not necessarily controlled by the same department. Many employees may work on several projects. That means employee and project के बीच में एक relationship exist कर रहा है, work on. तो हमने लिख लिया यहाँ पर works on is the correct relationship. We keep track of the current number of hours per week that an employee works on each project. That means हमने number of hours एक attribute निकल कर आया है किसके ऊपर, एम्प्लॉय एंड प्रोजेक्ट के बीच में जो रिलेशनशिप है, दैट मींस वर्क्स ऑन, वर्क्स ऑन का एक एट्रीब्यूट हो गया नंबर ऑफ आवर्स। वी वांट टू कीप ट्रैक ऑफ द डिपेंडेंट ऑफ ईच एम्प्लॉय फॉर इंश्योरेंस पर्पस, keep track of the dependent of each employee for insurance purpose. We keep each dependent first name, gender, birth date and relationship to the employee. That means employee and dependent के बीच में एक relationship exist कर रहा है, जो आपने बता दिया has भी ले सकते हो या dependent name से भी ले सकते हो, that doesn't matter. हमारे पास ये relationship निकल कर आ गए हैं, controls, managing, dependent and works on. डिस्क्राइबिंग एट्रीब्यूट निकल कर आ गए हैं, स्टार्ट डेट एंड नंबर ऑफ आवर्स। स्टार्ट डेट रहेगा हमारे पास मैनेजिंग का एट्रीब्यूट, नंबर ऑफ आवर्स का रहेगा हमारे पास वर्क्स ऑन। अब वी विल सी कि हमने इसको ईआर डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट किया है। हमने देखा था कि एम्प्लॉय, एंटिटी सेट एंड देयर एट्रीब्यूट्स को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया है, डिपार्टमेंट भी देख लिया था हमने कैसे रिप्रेजेंट हो रहा था, डिपेंडेंट एंड प्रोजेक्ट, हमने ये चारों देख लेते हैं एंटिटी सेट की, ये एंटिटी सेट विद देयर एट्रीब्यूट्स कैसे रिप्रेजेंट हुए हैं ईआर डायग्राम में। नाउ वी विल सी द रिलेशनशिप बिटवीन दीज। एम्प्लॉय मैनेजिंग डिपार्टमेंट, हमने डायमंड बॉक्स से रिप्रेजेंट कर दिया आपका रिलेशनशिप विद देयर एट्रीब्यूट था हमारे पास स्टार्ट डेट। नेक्स्ट है हमारे पास एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट के बीच में था वर्क्स ऑन, हमने डायमंड बॉक्स से रिप्रेजेंट कर दिया वर्क्स ऑन विद नंबर ऑफ आवर्स एज एन एट्रीब्यूट। नेक्स्ट डिपार्टमेंट एंड प्रोजेक्ट के बीच में कंट्रोल्स हमने रिप्रेजेंट कर दिया और डायमंड बॉक्स से, और इसके साथ में कोई भी एट्रीब्यूट नहीं था। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय, डिपेंड्स और डिपेंडेंट के बीच में रिलेशनशिप आ गई जिसको हमने डायमंड बॉक्स से रिप्रेजेंट कर दिया, इट कैन बी हैज। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशनशिप। Cardinality of a relationship is whether one or more than one entity of an entity set can be related to one or more than one entity of another set. I'm repeating this definition. Cardinality of a relationship is whether one or more than one
entity of an entity set which can be related to one or more than one entity of another set. That means हमारे पास है एक entity set this student, हमारे पास दूसरी entity set है subject, right? Student entity हो गई S1, S2 and S3. Subject हो गए हमारे पास AI, C, Java. अब ये S1 स्टूडेंट यहाँ में क्या लिखा है, whether one or more than one entity of an entity set, इस entity set की एक और एक से ज्यादा entity relate हो सकती हैं, can be related to one or more than one entity of another set, इस entity set की एक और एक से ज्यादा entity से connect हो सकते हैं. That means ये S1 AI से भी connect हो सकता है and ये S1 Java से भी connect हो सकता है और ये S2 सिर्फ और सिर्फ C से भी कनेक्ट हो सकता है एंड ये हो सकता है ये S3 किसी से भी कनेक्ट ना हो. तो ये जो हमारे पास नंबर निकल कर आ रहे हैं, ये एंटिटी जो कनेक्ट हो रही है, वन और मैनी इज डिफाइनिंग द कार्डिनलिटी. करेक्ट? दैट मीन्स we can have a minimum cardinality and a maximum cardinality. We will see how to identify the cardinality of a relationship. सबसे पहले सिर्फ हमें दो क्वेश्चन के आंसर फाइंड करने की जरूरत होगी जब हमें कार्डिनलिटी फाइंड करनी है. फर्स्ट क्वेश्चन इज कैन many of S1 entity set relate to one of S2. अगर आपके पास एक एंटिटी सेट है S1, दूसरा एंटिटी सेट है S2, तो पहला क्वेश्चन हमें आइडेंटिफाई करना है S1 के many relate to one of S2. It will be either yes or no. अगर हम आपके पास देखना है, सेकंड क्वेश्चन है कैन वन ऑफ S1 relate to many of S2. It will be either yes or no. इसके बेसिस पर अगर वो many से कनेक्टेड है तो कार्डिनलिटी विल बी many और अगर वन से कनेक्टेड है तो इट विल बी वन. तो कार्डिनलिटी हो जाएगी आपकी वन और many. मिनिमम होगी तो वन, मैक्सिमम होगी तो many. When a single instance of an entity set can be associated with the maximum one entity of another entity set called one-to-one relationship. That means अगर आपके पास S1 entity है जिसका एक entity किसी दूसरी S2 entity से सिर्फ सिंगल से ही कनेक्ट हो रहा है, वन टू वन है, तो इस टाइप के रिलेशनशिप को बोलते हैं वन टू वन एंड इस रेशियो को बोलते हैं वन टू वन कार्डिनलिटी रेशियो. Option A as an answer. Yes, this is the correct answer. But the main point is how we are solving this question, or we are able to solve this question or not. हमने बोला था कि हमें दो क्वेश्चन के आंसर फाइंड करने हैं. कैन many person hold one license card? Can one person hold many license card? चेक कर लेते हैं. हमारे पास सिनारियो है, suppose exactly one, only one license card is held by every person in some place and every person holds exactly one license card in that area. Clear mention है exactly one license card is held by every person in some place and every person holds exactly one license card in that area. Right? तो हमारे पास many का कोई कॉन्सेप्ट रहा ही नहीं, ओनली वन लाइसेंस है, तो हमारे पास रिलेशनशिप क्या आ गया, वन टू वन. सबसे पहले हमने देखा था ERD definition. We had seen entity and entity set. After that we will discuss about the attributes. Then attributes के type हमने पांच टाइप के देखे हैं attributes. Composite attribute, key attribute,
derived attribute, multi-valued attribute, and simple attribute. Then we have studied about relationship, definition, and representation. Next, we have studied about the cardinality. Now we will see another points under cardinality. Next is when a single instance of an entity set can be related with more than one instance of another entity set, then it is called as one-to-many relationship. I'm repeating this definition. When a single instance of an entity set can be related with more than one instance of another entity set, then it is called as one-to-many relationship. One-to-many relationship is represented as 1:m, and cardinality of this relationship is 1:m. फॉर एन एग्जाम्पल, हमारे पास एक एंटिटी सेट अवेलेबल है स्टूडेंट, एक ही स्टूडेंट है, ठीक, और हमारे पास दूसरा एंटिटी सेट है सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट है आपके सी, डीबीएमएस, क्वांट, एप्टी, इस तरीके से आपके सब्जेक्ट है। अब जो स्टूडेंट है ये S1 स्टूडेंट, उसको यहाँ पर सी भी पढ़ना है, डीबीएमएस भी पढ़ना है, क्वांट भी पढ़ना है एंड एप्टी भी पढ़ना है। अगर इस तरीके की कुछ चीजें एग्जिस्ट करती हैं कि एक स्टूडेंट को 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं या 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, देन हमारे पास रिलेशनशिप का टाइप आता है वन टू मैनी। इसको हम ये लिखते हैं वन और इसको हम लिखते हैं मैनी। दैट मीन्स सिंगल स्टूडेंट 4 से 5 और मैनी सब्जेक्ट से कनेक्टेड है। अगर हम ऐसे वाले केस में कार्डिनलिटी रेशियो की बात करते हैं, कार्डिनलिटी रेशियो, तो हमारे पास कार्डिनलिटी रेशियो निकल कर आता है 1:m। मिनिमम कार्डिनलिटी यहाँ पर हो जाएगी 1, मैक्सिमम कार्डिनलिटी हो जाएगी यहाँ पर m। अगर हम इस केस की बात करें तो मिनिमम इस केस में कार्डिनलिटी होगी 1 और मैक्सिमम इस केस में कार्डिनलिटी होगी 4। क्यों होगी 4? क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर 4 ही सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। अगर हमें नहीं पता होता उस केस में हम लिखते हैं जनरल टर्म m। The correct answer is option A. Consider scenario for a hospital with a set of patient. एक हॉस्पिटल है जिसके पास नंबर ऑफ पेशेंट है एंड सेट ऑफ मेडिकल डॉक्टर्स एंड सेट ऑफ मेडिकल डॉक्टर्स associated with each patient is a log of various tests. Which type of relationship exists between patient and test? अगर हम इस सिनेरियो की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ एंटिटीज सेट भी है अवेलेबल, लेकिन हम क्वेश्चन की बात करेंगे दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन पेशेंट एंड टेस्ट। हमारे पास एक एंटिटी सेट है पेशेंट, दूसरी एंटिटी सेट है हमारे पास टेस्ट। Associated with each patient is a log of the various tests. हमारे पास एक पेशेंट है जिसके नंबर ऑफ टेस्ट हो रहे हैं associated with the various tests. That means this is explaining one to many. Or we can see, can many patients associated with one test? No. Can one patient is associated with a log of various tests? Yes. That means we have one to many type of relationship and cardinality ratio will be 1:m.